प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 22 दिन बाद बीतने के बाद भी जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं। अभी भी फरार चल रहे हैं। 5-5 लाख के रुपए के इनामी शूटरों को पकड़ने के लिए एक सफेद पोश से पुलिस ने मदद मांगी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। पूर्वांचल के एक पूर्व बाहुबली सांसद से पुलिस ने मदद मांगी है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में जानकारी को लेकर के यहां मदद मांगी गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पूर्वांचल के एक पूर्व बाहुबली से मदद यहां पर मांगी गई है। शूटरों को पकड़ने के लिए एक सफेद पोश से पुलिस ने मदद मांगी है। दरअसल लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक शूटरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मोइन, अब यहाँ पर यह खबर मिल रही है कि पुलिस लगातार छापेमारी तो कर ही रही है, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। ऐसे में पूर्वांचल के एक बाहुबली सांसद से मदद मांगी गई है। देखिए, ये सांसद नहीं बल्कि पूर्व सांसद हैं, पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं और लखनऊ में भी ये काफी दिनों तक रहे हैं। लखनऊ में इनका कारोबार है, लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में ही इनका संपर्क शूटर गुड्डू मुस्लिम से हुआ था। गुड्डू मुस्लिम इनके संपर्क में आने के बाद लखनऊ में ही रहने लगा था। ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें इस बात की उम्मीद है कि गुड्डू मुस्लिम पर जिस तरीके से पुलिस और एसटीएफ ने शिकंजा कर रखा है, जिस तरह से उसकी तलाश की जा रही है, जिस सरगर्मी से, उसके बाद एनकाउंटर से बचने के लिए वो आगे पीछे कभी न कभी इस सफेद पोश की शरण में जा सकता है, उनसे मदद की गुहार लगा सकता है। तो गुड्डू मुस्लिम की कोई मदद हो पाए इससे पहले ही प्रयागराज पुलिस ने बिल्कुल जांच एजेंसी हर एक कोशिश कर रही है शूटरों को पकड़ने के लिए। बहुत ही शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इटावा से ये खबर, सहकारी समितियों का चुनाव जारी है। पहली बार इटावा में सपा को टक्कर दे रही है भाजपा। 48 समितियों में सदस्यों का चुनाव हो रहा है। 30 साल में सहकारी चुनाव में शिवपाल यादव का दबदबा रहा है। 24 समितियों में कई सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। तो 30 साल में सहकारी चुनाव में शिवपाल यादव का दबदबा रखा है। 48 समितियों में सदस्यों का चुनाव हो रहा है। पहली बार इटावा में सपा को टक्कर दे रही है भाजपा, क्योंकि इस बार सपा में शिवपाल यादव भी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत हो गई है और बीजेपी को चुनौती यहाँ पे दे रही है। 30 साल से सहकारी चुनाव में शिवपाल यादव का दबदबा रखा है। 24 समितियों में से कई सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। तो चुनाव जारी है। सहकारी समितियों का चुनाव, पहली बार इटावा में सपा को भाजपा टक्कर दे रही है। 48 समितियों में सदस्यों का चुनाव हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच 30 साल से शिवपाल यादव जिनका दबदबा रहा है सहकारी चुनाव में, ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अब शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी में है और काफी महत्वपूर्ण हो गया है समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी ये चुनाव। 24 समितियों में कई सदस्य निर्विरोध यहाँ चुने जाएंगे। शिवपाल यादव का सपा में होना एक बीजेपी के लिए यहाँ चुनौती, क्योंकि शिवपाल यादव की मौजूदगी से सपा यहाँ मजबूत हो गई है। मोहम्मद फारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक जानकारी के साथ। मोहम्मद, जानकारी दीजिएगा, सहकारी समिति का चुनाव जारी है, इस वक्त क्या तस्वीरें है? हालांकि देखा जाता है कि शिवपाल यादव का पिछले 30 सालों से सहकारी पर दबदबा रहा है। जी, आज जो कोऑपरेटिव के चुनाव होने हैं सदस्य पद को लेकर के, वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होने हैं। वहीं जहां 48 इटावा में चुनाव समितियां हैं, उनमें से 21 समितियों पे चुनाव होने हैं। 21 समितियों में भी 9 सदस्यों को चुना जाना है, लेकिन ज्यादातर कहीं वार्डों पर निर्विरोध चुन लिए गए। उसमें अधिकतर समाजवादी पार्टी के ऐसे सदस्य जिनको निर्विरोध चुन लिया गया है। वहीं बीजेपी भी इस बार दमदारी से चुनाव लड़ रही है। हालांकि शिवपाल जरूर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। जहां 21 वार्डों में, जहां 21 समितियों में चुनाव होना है, वहां पर बीजेपी भी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। हालांकि जो कोलकाता में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल समाजवादी पार्टी की बैठक हुई थी, उसमें शिवपाल यहाँ इटावा में भले ही नहीं है, लेकिन आदित्य यादव उनके पुत्र जो हैं वो पूरी कमान संभाले हुए हैं और क्षेत्र में बराबर घूम रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फारिक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज से कोलकाता में सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। अखिलेश यादव कार्यकारिणी बैठक में लेंगे हिस्सा। सुबह 10 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक में 2024 की रणनीति भी तैयार यहाँ पर की जाएगी। तो कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक कोलकाता में होगी। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सुबह 10 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई जाएगी। मंथन यहाँ पर किया जाएगा। बैठक में 2024 के लिए रणनीति तैयार की जाएगी और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है 2024 को देखते हुए। तो अखिलेश यादव कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। बीते दिन उन्होंने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की, उसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए।
बंगाल में आते थे और जब कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, समाजवादी पार्टी को हमेशा नई ऊर्जा मिली और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। इसलिए हम समाजवादी लोग इस स्थान पे इसलिए आए हैं कि माँ दुर्गा का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले और हमें भरोसा है कि इन लोगों ने जिन्होंने संविधान को खत्म करने का कोशिश की है उनका हम लोग मुकाबला करेंगे। दादा का धन्यवाद देता हूँ कि समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया है। बंगाल में आकर के उन्होंने और बुला करके और मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो नीचे बैठे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। इस बड़ी लड़ाई में हम लोग किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, चाहे हमारे एक वोट की मदद हो, लेकिन हम एक वोट को संविधान को बचाने के लिए डालना चाहते हैं। और इस बीच माफिया अतीक अहमद के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है, ये बड़ी खबर है। स्वेट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दबंगों ने 4 छात्रों को पीटा है। दबंगों ने अतीक अहमद को अपना चाचा बताया। छात्रों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ित छात्रों की तहरीर पर नैनी कोतवाली में मामला दर्ज हो चुका है। 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इन सभी ने अतीक अहमद का नाम लेकर के दबंगई यहाँ पर की है। अतीक अहमद के नाम पर यह गुंडागर्दी। यूनिवर्सिटी में दबंगों ने 4 छात्रों को जम करके पीटा है। दबंगों ने अतीक अहमद को अपना चाचा बताया और इसके अलावा छात्रों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। ये भी आरोप लगे हैं दबंगों पर। पूरा मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस जांच में भी जुट चुकी है। 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तस्वीरें भी इसके सामने आई है। कुछ दबंगों ने यहाँ पर प्रयागराज से ये खबर है जहां माफिया अतीक अहमद के नाम पर गुंडागर्दी की है। स्वेट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यह दबंगई देखने को मिली है, जहां 4 छात्रों को जमकर पीटा और इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी गई है और खुद को अतीक अहमद के गुर्गे बताए गए हैं और साथ ही कहा गया है कि अतीक अहमद हमारे चाचा है। ये कहकर के दबंगई यहाँ पर दिखाई गई है इन दबंगों की तरफ से। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, ये खबर सामने आ रही है कि माफिया अतीक अहमद का नाम लेकर के गुंडागर्दी की जा रही है। जी बिल्कुल, ये प्रयागराज के स्वेट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मामला है, जहां कल करीब आधा दर्जन युवकों ने कैंपस में घुसकर 4 छात्रों के साथ मारपीट की थी। उन्हें दौड़ा कर पीटा था और आरोप ये लगाया गया है कि उन्हें वेपन्स भी सटाए गए थे, धमकी भी दी गई थी और ये सब कुछ किया गया था माफिया अतीक अहमद के नाम पर। और दावा ये किया गया था कि वो लोग अतीक अहमद रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं, इसलिए वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।